नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी। 7 महीने बाद जयपुर में एक ही दिन में 75 लोगों में कोविड की पुष्टि। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 8 करोड़ के करीब पहुंचा। आज 3,77,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, युवा आत्मनिर्भर भारत के लिए दृढ़ रहें। वन विभाग ने घर घर औषधि योजना के तहत 5 करोड़ से अधिक औषधीय पौधे वितरित किए। और प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश और कोहरे से ठिठुरन बढ़ी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 150 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने की ओर अग्रसर है। कोरोना के नए वेरिएंट के समाचारों ने चिंता को बढ़ा दिया है, इसीलिए हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने में सहायता करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कई दिनों बाद आज राज्य के 10 जिलों में 97 नए मामले सामने आए हैं और सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 438 हो गई है। जयपुर जिले में 7 महीने बाद आज एक ही दिन में 75 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। जयपुर कारागार में 8 लोगों में कोविड का पता चला है। स्वास्थ्य विभाग संक्रमित लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर उन्हें आइसोलेट करने के प्रयास कर रहा है। जयपुर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ नरोत्तम शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि कुछ दिन पहले तक ज्यादातर मामलों में लक्षण नहीं आ रहे थे, लेकिन अब लोगों में लक्षण भी उभर रहे हैं। मैक्सिमम केस ऐसे ही आ रहे हैं जिनको दोनों डोज लगी हुई है, फिर भी पॉजिटिव आ रहे हैं और अब कुछ सिम्टम भी आने लगे हैं। तो हमें बहुत विशेष ध्यान रखना होगा कि हम अपने आप को स्वयं को बचाएं और औरों को भी संक्रमण फैलाने से रोके। तुरंत आइसोलेट हो, टीम को मेडिकल टीम की सहायता करें, क्वारंटाइन करें, अपने कॉन्टैक्ट को बताएं मेडिकल टीम को, जिससे कि हम लोगों को इस संक्रमण को फैलने से रोक सकें। हमें ये ध्यान रखना होगा कि अपने आप को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पालना करते हुए भीड़ से बचाएं, मास्क का उपयोग करें, जिससे कि हम इसको नियंत्रण में ला सकें। जयपुर के अलावा जोधपुर में 9, उदयपुर में 3, अलवर, भीलवाड़ा और बीकानेर में 2-2 तथा अजमेर, झालावाड़, झुंझुनू और कोटा में 1-1 व्यक्ति में कोविड संक्रमण का पता चला है। इधर प्रदेश के ज्यादातर पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में नव वर्ष मनाने के लिए पहुंच रहे पर्यटकों से भी संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। पिछले 5 दिनों में जयपुर के अल्बर्ट हॉल, आमेर किला, नाहरगढ़ किला, हवा महल और जंतर मंतर को देखने भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर के रणथंभौर, अलवर के सरिस्का में भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ अखिल अरोड़ा ने कल सभी जिला कलेक्टरों को कोविड दिशा निर्देशों की पालना कराने के निर्देश जारी किए हैं। देश में कल 6,450 कोविड रोगी संक्रमण मुक्त हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.4% है। अब तक 3 करोड़ 42,43,000 से अधिक लोग कोविड संक्रमण से उबर चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 6,358 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय लगभग 75,000 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। देश में अब तक 653 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। महाराष्ट्र में 167, दिल्ली में 165, केरल में 57 और तेलंगाना में 55 लोगों में ओमिक्रॉन संक्रमण का पता चला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 186 लोग इस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं।
देश में अब तक 142 करोड़ 47 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 72 लाख 87 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए। इधर प्रदेश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 8 करोड़ के करीब पहुंच गया है। आज 3 लाख 77 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए। इसके साथ ही प्रदेश में कुल टीकों की संख्या 7 करोड़ 99 लाख 90 हजार पहुंच गई है। 3 करोड़ 39 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड टीके की दोनों खुराक लगाई जा चुकी हैं। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने आपात स्थिति में कुछ एहतियाती प्रतिबंधों के साथ कॉर्बेवैक्स, कोवोवैक्स टीके और संक्रमण प्रतिरोधी दवा मोलनुपिरविर के उपयोग को मंजूरी दे दी है। ट्वीट संदेशों में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में निर्मित पहले कॉर्बेवैक्स टीके को आरबीडी ने विकसित किया है और ये प्रोटीन युक्त टीका है। ये हैदराबाद की फर्म बायोलॉजिकल ई ने बनाई है। कोवोवैक्स टीका पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया जाएगा। श्री मांडविया ने कहा कि मोलनुपिरविर का निर्माण देश में 13 कंपनियां करेंगी, जिनका इस्तेमाल आपात स्थिति में वयस्क रोगियों के इलाज के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया और टीकों की सभी मंजूरियां महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को और मजबूत करेंगी। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। वन विभाग ने प्रदेश में घर घर औषधि योजना के तहत 5 करोड़ औषधीय पौधे वितरित करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। राज्य में अब तक इस योजना के तहत 5 करोड़ 10 लाख से ज्यादा औषधीय पौधे वितरित किए जा चुके हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक दीप नारायण पांडे ने आकाशवाणी को बताया कि राज्य के 63,79,000 घरों में औषधीय पौधों की किट पहुंचाई जा चुकी है। जयपुर में लक्ष्य से लगभग 9% ज्यादा औषधीय पौधे वितरित किए गए। घर घर औषधि योजना राज्य सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है, जिसमें लोगों को अपना स्वास्थ्य दुरुस्त रखने का एक ठोस विकल्प मिलता है। ये 5 वर्ष की योजना है। 5 वर्ष के दौरान हमें राज्य के 1 करोड़ 26 लाख परिवारों तक पहुंचना है। पहले साल में हमें आधे परिवार लिए, जो 63 लाख से अधिक परिवार थे, और वो हम अभी 2 दिन पहले 100% लक्ष्य पूर्ण कर चुके हैं। अगले वर्ष शेष आधे परिवार लिए जाएंगे। प्रत्येक परिवार को तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा और गिलोय के 2-2 पौधे हम घर पहुंचा रहे हैं। ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने कहा है कि प्रदेश में बिजली की संभावित मांग के मद्देनजर विद्युत उत्पादन की रणनीति तैयार की जा रही है। इसके लिए थर्मल, सोलर, विंड, बायोमास, हाइड्रो सहित सभी संभावित क्षेत्रों में वर्तमान उत्पादन क्षमता और इसे बढ़ाने की संभावनाओं का आकलन किया जा रहा है। उन्होंने एनर्जी असेसमेंट कमेटी की बैठक में बताया कि प्रदेश में सोलर, बायोमास और हाइड्रो परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के सीएमडी आरके शर्मा ने बताया कि राज्य में ताप बिजली घरों से बिजली उत्पादन का नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि करीब 7,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने भरतपुर, भीलवाड़ा, पाली, चूरू और डूंगरपुर के मेडिकल कॉलेजों के लिए आचार्य से जूनियर रेजिडेंट स्तर तक के 525 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इस मंजूरी से इन मेडिकल कॉलेजों में 5वें बैच के शुरू होने के साथ ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू हो सकेंगे और नेशनल मेडिकल कमीशन के नियमों के अनुसार कॉलेजों का संचालन संभव हो सकेगा। हर कॉलेज में 105 नए पद सृजित होंगे। और अब आजादी का
अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भरतपुर जिले के डीग के मास्टर आदितेन्द्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना का विशेष शिविर आयोजित किया गया। शिविर में आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने नारी शिक्षा के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान स्वच्छता का संदेश भी दिया गया। और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज भी कई स्थानों पर बारिश और कोहरे से ठिठुरन बढ़ गई है। बारां, भरतपुर, झालावाड़, जालौर, सिरोही, बूंदी, अलवर, सवाई माधोपुर, धौलपुर सहित कई जगह बारिश हुई है। भरतपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि एकाएक मौसम बदलने से लोग घरों में बंद हो गए हैं। भरतपुर में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला बदला सा रहा और दिन भर आसमान में बादल छाए रहे। सुबह से ही रुक रुक कर हल्की बरसात का दौर जारी रहा। हल्की बरसात के साथ साथ ठंडी हवा चलने से सर्दी का असर बढ़ गया और लोगों की कपकपी छूट गई। सर्दी से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। सर्दी से आमजन के साथ साथ पशु पक्षी भी व्याकुल हो उठे। मावठ की बरसात पड़ने से किसानों की फसलों को फायदा भी होना माना जा रहा है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा 50 मिलीमीटर बारिश उदयपुर जिले के मावली में हुई है। राजधानी जयपुर, धौलपुर, अलवर सहित कई स्थानों पर बादल छाए रहे। श्रीगंगानगर में आज सुबह हल्की धुंध रही। ठंडी हवाओं के कारण तापमान में एक बार फिर गिरावट हुई है। सबसे कम 8 डिग्री सेल्सियस तापमान हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में रिकॉर्ड किया गया। बूंदी में आज दिन का तापमान भी 12 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। पिछले 2 दिनों में हुई बारिश को किसानों ने फसलों के लिए लाभदायक बताया है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी संभागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 7 महीने बाद जयपुर में एक ही दिन में 75 लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 8 करोड़ के करीब पहुंच गया है। आज 3,77,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आत्मनिर्भर भारत के लिए दृढ़ रहने की अपील की है। वन विभाग ने घर घर औषधि योजना के तहत 5 करोड़ से अधिक औषधीय पौधे वितरित किए हैं। और प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश और कोहरे से ठिठुरन बढ़ गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।